हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक को किस प्रकार का घटक माना जाता है। तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक को किस प्रकार का जो है घटक माना जाता है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा की। तो इस प्रश्न में हमारे जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, एक समुदाय होता है जिसमें जो है कह सकते हैं जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, दोनों घटक शामिल होते हैं और एक दूसरे और कह सकते हैं पर्यावरण के साथ जो है क्या करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। और शब्द जो पारिस्थितिक यहाँ पे तंत्र है वो दिया गया था एजी टांसले के द्वारा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इसमें जो है मुख्यतः दो घटक देखे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बात किया जैविक और अजैविक घटक। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो जैविक घटक होता है, जैविक घटक की बात करते हैं, तो इसमें जो है उत्पादक साथ ही साथ उपभोक्ता और आते हैं अपघटक आते हैं। उसके बाद अजैविक में बात करें, अजैविक घटक में देखा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक, जैसे प्रकृति की निर्जीव भौतिक और कह सकते हैं रासायनिक संरचना जो होती है अजैविक घटक होती है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे बात करें जो अजैविक में आते हैं, जैसे कि भूमि हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है, पत्थर हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकता है। ये सब किस में आते हैं, अजैविक घटक में। अगर यही बात करें उत्पादक यानी कि जिससे जो है यहाँ पे जिससे हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, या कह सकते हैं जो स्वयं भोजन बना सकते हैं, जैसे कि हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक में आते हैं। वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि खुद ही अपना भोजन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है उपभोक्ता होते हैं, इस पर निर्भर होते हैं उत्पादक पर अपने भोजन के लिए। अब वही अपघटक क्या होता है, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें अंतिम में आते हैं, जैसे कि कोई मृत है यानी कि मरा हुआ चीज है, या कोई भी बोल सकते हैं जैसे कि पादप है, तो उसको क्या करते हैं, ये पहले क्या करते हैं, खाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे जटिल पदार्थ से जो है क्या करते हैं, सरल पदार्थ में तोड़ते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनको जमीन में मिलाते हैं, और वो पोषक तत्व जो है फिर जो वहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बस यही पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक को किस प्रकार का घटक माना जाता है। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा, जैविक घटक, क्योंकि ये क्या आता है, जैविक घटक यानी कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जैविक घटक यानी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा, जैविक घटक। मुख्य अवधारणा के आधार पर मैं सिद्ध कर लिया है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक को किस प्रकार का घटक माना जाता है। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।